हाय एवरीवन। सो ओएनजीसी का कल फाइनल रिजल्ट आ गया है। इस बार ओएनजीसी ने अपना रिटन एग्जाम करवाया था, जहां पर 23 वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी, राइट। तो रिटन एग्जाम हुआ। जिन बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया वो लोग इंटरव्यू के लिए गए। जिन लोगों ने इंटरव्यू और रिटन एग्जाम पर बेस्ड एक मेरिट लिस्ट बनी, उसका कल आप लोगों का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है। तो टोटल 23 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर 23 वैकेंसीज आप लोगों की निकली थी। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या क्या कट ऑफ गया है इस पर मैं बताऊंगा, और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ओके। जिन बच्चों ने गेट में इतना अच्छा नहीं कर पाया, गेट की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, बट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करके ओएनजीसी ले लिया है। तो फाइनल टारगेट ओएनजीसी और आईयूसीएल का बीइंग अ केमिकल इंजीनियर रहता ही है, क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रीम जॉब है, राइट। अच्छा पैकेज है ओएनजीसी का इस बार, तो बहुत अच्छा पैकेज इन्होंने प्रोवाइड किया है, 25 लाख का पर एनम। तो सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ढेर सारी बधाइयां, जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बेटा लगे रहो, आज नहीं तो कल आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। यस, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लगे रहना, मैदान में डटे रहना, राइट। तो ओएनजीसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट कल आ चुका है। इस बार ओएनजीसी ने आप लोगों की बेटा 23 नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 में निकाली थी, है ना। गेट के थ्रू नहीं लिया इन्होंने, अपना सीबीटी करवाया। सीबीटी का जो वेटेज था वो 85 मार्क्स का था। इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 15 मार्क्स का था। तो ओवरऑल बेटा आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब जो 85 मार्क्स था ये दो पार्टों में आप लोगों का डिवाइड था, दो क्या यहाँ पे तीन पार्टों में आप लोग देख सकते हैं। दो पार्टों में मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपका 40 मार्क्स का क्या था बेटा, आपका टेक्निकल था, है ना। कोर आपका 40 मार्क्स का था, और 45 मार्क्स का जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की थी, जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों का टेस्ट था वो भी आपका 25 नंबर का था, और जनरल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो आपके 10, 25 और 10 यानी कि 45 क्वेश्चन ये थे, 40 ये थे। तो टोटल 85 मार्क्स का आप लोगों का पेपर हुआ था। जिन भी बच्चों ने इस बार पेपर दिया होगा उन बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया होगा। तो इसका पहले शॉर्ट लिस्टिंग आई कि ओएनजीसी के बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। अब जो बच्चे इंटरव्यू देने गए, राइट, जो भी बच्चे इंटरव्यू देने गए तो उनका फाइनल लिस्ट कल आ चुका है। कल इन्होंने ये अपने वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है, आप लोग देख पाएंगे। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई थी। मैकेनिकल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, जियोलॉजिस्टिक और जियो या जियोफिजिस्ट के भी लिए, सरफेस के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट ठीक ठाक यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो वैकेंसीज यहाँ पर निकली थी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर 8 वैकेंसीज यहाँ पर बोल रहा है रिजल्ट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेटा वैकेंसीज नहीं है, माई फॉल्ट। ये है आपका रिजल्ट, ये यहाँ पर बेटा रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट किस पेज पर दिया गया है वो आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है। ये केमिकल का 8 पेज पर है ये बेटा आप लोगों का रिजल्ट है। तो 8 पेज पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 8 पेज पर जैसे हम मूव करेंगे, ऑल राइट ऑल राइट, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये बेटा ओएनजीसी है, जहां पर आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ओके, जीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए, और डबल ई प्रोडक्शन में बेटा आप लोगों का ये जॉब प्रोफाइल आप लोगों का मिलेगा ना। यहां पर जस्ट मैं बात करूंगा कि यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ यहां पर मेंशन है, यानी कि आउट ऑफ 100 में से कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो मैक्सिमम आप लोगों का 100 है, उसके बेसिस पर कितने स्टूडेंटों के कितने कितने मार्क्स आए हैं तो वो यहां पर मेंशन है। स्टूडेंट का नेम यहाँ पर मेंशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, और कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है, और आप लोगों के मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। ये मार्क्स आप लोगों के रिटन एग्जाम जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा प्लस इंटरव्यू दोनों के ऐड करके ये बेटा मार्क्स लिखे हुए हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ में अभी आ जाएगा कि कट ऑफ भी कितना गया है। तो जर्नल के लिए जस्ट मैं बात करूंगा, हाईएस्ट 82 था, 82 से लेकर 77, है ना। इसके बाद देखते हैं कैटेगरी आप लोगों की जर्नल ही कंटिन्यू है, यस ईडब्ल्यूएस है कंटिन्यू, ओके। इसके बाद तो यहां पर देखो कि जो जर्नल का कट ऑफ गया है वो 77 मार्क्स गया है, यानी कि रिटन प्लस इंटरव्यू में मिनिमम आप लोगों को 77 स्कोर करना था, उसके ऊपर वाले सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जस्ट मैं बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस का बेटा जो कट ऑफ गया है वो 73 मार्क्स गया है, यानी कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे उनका 73 मार्क्स से ऊपर है, उन बच्चों का हो गया है। और मिनिमम कट ऑफ बेटा 73 गया हुआ है, एक बच्चे ईडब्ल्यूएस से लिया गया है। यहां पर जस्ट मैं बात करूंगा तो यहां पर पहले तो जर्नल में देख लें कौन कौन से स्टूडेंट जो मुझे अभी तक नाम समझ में आ रहे हैं। अनमोल है, निशांत पाठक, होपफुली ये कि लास्ट ईयर वाला ही हमारा स्टूडेंट है, पटेल प्रीत, ये सारे बेटा हम लोगों के प्लस के स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम दिख रहे हैं, आर्यन प्लस का स्टूडेंट, राइट। तो इनके कुछ मैसेज भी आए हुए हैं, वो भी मैं जस्ट अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये रहे ओबीसी का, तो ओबीसी कहां तक गया है, यस
ओबीसी का बेटा जो कट ऑफ गया है ना वो 73 मार्क्स गए हैं, जनरल वाले का 77, ओबीसी वाले बच्चों का 73 मार्क्स कट ऑफ गया है, यानी कि लास्ट में रणवीर का जो मार्क्स था वो बेटा 73 था, यानी कि इससे ऊपर वाले जो भी बच्चे थे उन सभी लोगों का हो गया है। तो ओबीसी में यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 6 बच्चों को यहां पर लिया गया है, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सिलेक्टेड है यहां पर? 6 स्टूडेंट ओबीसी में लिए गए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसमें अभी किन किन कुछ स्टूडेंटों के साथ बेटा सेशन भी लगा हुआ है, अभी आप लोग देख लेंगे, 1-2 दिन में आप लोगों को सेशन भी मिल जाएगा। आज रिकॉर्ड भी कर लिया है, या एक गांधी के साथ अभी रिकॉर्ड हुआ है, ओके, 1-2 लोगों के साथ और भी रिकॉर्ड होना है। बाद बाकी यहां पर अब देखो एससी कैटेगरी में 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना वो 69 है, 69 मार्क्स आप लोगों का एससी के जो भी बच्चे थे उनका कट ऑफ गया है, और एसटी वाले जो बच्चे हैं ना उनका 66 मार्क्स कट ऑफ गया है, यानी कि 66 मार्क्स एससी कैटेगरी वाले बच्चे, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, 69 मार्क्स एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, 73 मार्क्स ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और 77 मार्क्स जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट थे उन लोगों का यहां पर कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि जो भी बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं, जिन भी बच्चों का इसमें नाम आ गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहां पर एक नोट करके बात लिखी हुई है। तो बेटा जो भी बच्चे इस बार पास आउट हो रहे हैं ना, यानी कि 31 जुलाई से पहले उनका जो आपके पास डिग्री आ जाना चाहिए बीटेक की, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, वो आप लोगों का एबव 60% होना चाहिए एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन का पार्ट था, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन था कि 60% से ऊपर होना चाहिए, और जो भी बच्चे इस बार पास आउट हो रहे हैं वो बच्चे इसमें एलिजिबल थे। यस, 31 जुलाई से पहले आप लोगों के पास रिजल्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा बेटा आप लोग केयर करेंगे। तो ट्राई करिएगा कि भैया कॉलेज में आप लोग रिटर्न ये वाला जो मार्कशीट वगैरह है ना, ये सारा कुछ आप लोग रेडी करवा लेना, ओके। बाद बाकी सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई दी गई हैं, तो सभी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई। जिन भी बच्चों का बेटा सिलेक्शन होता है तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पूरी साल वेट करते हैं, राइट, बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पूरी साल वेट करते हैं, और जब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है हम तो इसी बात का वेट करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट आए और बोले कि सर आई एम सिलेक्टेड इन ओएनजीसी, थैंक यू सो मच, बस इतना बोल दे, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं बेटा हमारा भी रिजल्ट है, राइट, हमारा भी रिजल्ट है। तो जैसे ही ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लिख देते हैं कि सर अंडर योर गाइडेंस एंड द क्वालिटी स्टडी मटेरियल दैट यू हैव प्रोवाइडेड, इसकी वजह से सिलेक्शन हुआ है। बाद बाकी सिलेक्शन तो यार आपकी मेहनत की वजह से होता है, बाद में थोड़ा सा टीचर को भी, अपने गुरु को भी थैंक यू बोल देते हो, तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यार आपके जो रिजल्ट होते हैं वो हम लोगों के रिजल्ट होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे मेरा वो यूट्यूब का स्टूडेंट हो, चाहे स्पेशल क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे प्लस का स्टूडेंट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, मेरे से पढ़ा हुआ है, और आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप लोग मैसेज करते हो, इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है अब मेरी इस स्टेज पर, राइट, क्योंकि मैंने सारी हैप्पीनेस अपनी देख ली बीटेक में, एमटेक में, पीएसयूज में। अब जो मेरी हैप्पीनेस वाला अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है ना वो यही है कि जब आप लोग इस तरीके से सारी चीजें रिस्पॉन्ड कर देते हो और बताते हो, है ना, कि भाई सिलेक्शन हुआ है, और आप लोगों के साथ सेशन लेते हैं, तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेटा प्राउड वाली बात होती है। अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं, राइट गाइडेंस में बच्चों को पढ़ाया है, और पीएसयूज के एग्जाम निकल रहे हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है, तो ये है एक रियल सक्सेस। अदरवाइज मैं बेटा आप लोगों का नाम जान लूं, फोटो ले लूं कि इधर उधर से, और आप लोगों का पोस्टर में बना दूं, तो यार उस टाइप का मजा नहीं है, उसमें मजा नहीं है, राइट, बीइंग अ एजुकेटर उसमें मजा नहीं है। मजा तो तब है ना तब आपका बच्चा पढ़ा हो और आपको मैसेज करे, है ना, कोई पोस्टर नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ मैसेज आए कि सर बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, तो इससे बड़ा हैप्पीनेस कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यही सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ी खुशी है। सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, आपकी फैमिली को मुबारक हो, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा है, एजुकेटर का भी सपोर्ट रहा है, और अल्टीमेटली आपकी मेहनत, ये जो कन्वर्ट हुआ है वो आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें ही बना के बेटा आप लोगों को रिजल्ट देती हैं। सबका योगदान रहता है, इक्वल योगदान रहता है। जब आप लोग बोल देते हो आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन ओएनजीसी, या आई क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, द पार्ट ऑफ द माई रिजल्ट, यस आई ओन, यस पार्ट ऑफ द माई रिजल्ट टू यू सर, वेरी गुड, ठीक है। तो यार इस तरीके का जब आप यू नो कि ग्रेटिट्यूड शो करते हो, इस तरीके का आप लोग मैसेज करते हो, तो यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बीइंग एजुकेटर, बताइए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप ओएनजीसी जैसी
चीज़ों में आप सिलेक्ट हो रहे हो और इस तरीके से टीचर को थैंक यू बोल रहे हो, तो यार इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बात तो यही है कि यार अल्टीमेटली आपको जाना पीएसयूज में है, ओएनजीसी और आईओसीएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बीइंग अ केमिकल इंजीनियर ड्रीम जॉब, एब्सोल्युटली ड्रीम जॉब है ना, कोई भी इसका तोड़ नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, टारगेट यही है। नाउ हम लोगों का काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है पढ़ना। तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस सेशन से मोटिवेट हो रहे हैं, छोटा सा ही सेशन रखेंगे। जिन भी बच्चों को लगता है कि सर नहीं मनीष सर राइट पर्सन है पीएसयू में पहुंचाने के लिए, तो आप बेटा हाथ पकड़ लो, मेहनत करो मिलके, आज नहीं तो कल सिलेक्शन तक आप लोगों को पहुंचा ही देंगे, राइट। क्योंकि जहां पर आप आए हो वहां पर हम जाके भी आ गए हैं, तो पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे आप लोगों को वहां पर पहुंचाना है, राइट। तो ये सब मैसेज आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जिन भी स्टूडेंटों को लगता है कि मनीष सर के साथ पढ़ना है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज करना है और पूरी मेहनत के साथ हम पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी बेटा आप लोगों को यस कोर्स प्रोवाइड करता है। आप 9+1 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप 12+2 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9,000 और 10,000 में बेटा आप लोगों का कोर्स मिल रहा है ना। ये फीस आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, बहुत कम फीस है। मतलब ये समझो कि भाई 1,000 रुपए से भी पर मंथ फीस कम है, यानी कि होम ट्यूशन इनके छोटे बच्चों को भी लगवाएंगे ना, तो भी वो 1,000 से कई गुना ज़्यादा पैसा आप लोगों का ले लेगा, है ना। तो ये तो गेट की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, अनअकैडमी से आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बड़ी टीम है, राइट, सारा सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। तो ये फीस उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। जिन भी बच्चों को लगता है कि सर अब ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए बेटा रेफरल कोड MR100 यूज कर लेना। रेफरल कोड MR100 यूज कर लेना। ये है रेफरल कोड, यही है मैक्सिमम डिस्काउंटेड कोड। यही आप लोगों को बेटा प्रिपरेशन से, यानी कि सिलेक्शन से सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक आपको जाना है, तो यानी कि कोर्स लेना है तो आप MR100 यूज करो, सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ाई करनी है और चीज़ों को फॉलो करना है। नया सब्जेक्ट अभी हमने स्टार्ट किया है CRE, ओके, अनअकैडमी प्लस पर, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो CRE सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो मेरे से एक बार बात कर लेना, 1-to-1 हो सके तो गाइडेंस ले लेना, आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से आपको मूव करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंटों को ज्वाइन करना है, तो मंजिल तक जाना है, तो मंजिल ऑफर आप लोग ज्वाइन कर, मंजिल ऑफर अवेलेबल है, ओके। और ट्राई करेंगे कि यार आप लोगों को मंजिल ना बहुत जल्दी मिल जाए, मिलेगी तो पक्का मिलेगी, बस उसमें जो टाइम है ना वो आप लोगों का थोड़ा कम हो जाए। तो हाथ पकड़ लो, साथ चलना स्टार्ट कर दो, गाइडेंस में आप मूव करना स्टार्ट कर दो, सारी चीजें बहुत शानदार होने वाली हैं, राइट। तो वंस अगेन सभी लोगों को बधाई जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये था भैया ONGC का रिजल्ट जो कि कल आ गया है, राइट। NFL का भी रिजल्ट आ चुका है, उन लोगों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैंने सेशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों को मिलेंगे और उनकी जर्नी सीखेंगे कि वैसे वो बच्चे कैसे। एक तो बच्चा मेरा IIT मद्रास का है, आज ही मैंने उसका सेशन रिकॉर्ड किया है, IIT मद्रास से ONGC में कैसे गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें से सीखेंगे कि जब एक अच्छे कॉलेज वाला भी स्टूडेंट फाइट कर रहा है ना PSUs के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन तगड़ा है, तो मेहनत भी तगड़ी आपको करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करनी है, राइट। चलो फिर मिलते हैं प्लस की क्लास में CRE के साथ, एक नया सब्जेक्ट शानदार तरीके से हम लोगों का चल रहा है। रात में 9 बजे क्लास चलती है। जिन भी बच्चों को CRE के साथ कंटिन्यू करना है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के साथ कंटिन्यू करना है, अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू करना है, तो ऑफर अवेलेबल है, ज्वाइन करिए, MR100 कोड लगाइए और प्लस पर आइए और मेहनत करते हैं, साथ में मेहनत करेंगे और साथ में आपकी सक्सेस को भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।